सो ये प्रॉब्लम है ब्रिटिश मैथ ओलंपियाड राउंड 1 1997 के एक सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज सेइंग अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर ए बी and x is a fixed point of AB lying between A and B. A point P distinct from A and B lies on the circumference of the circle. Prove that for all possible position of P, tan of angle APX over tan of angle PAX is constant. तो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। हमें इस रेशियो को कांस्टेंट दिखाने को कहा गया है, राइट। सो मैं इनके एक सफिशिएंट डायग्राम ले लेता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल है, ए बी डायमीटर है, एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट दैट लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड पी इज अनदर पॉइंट इन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल अपार्ट फ्रॉम दिस ए एंड बी। सो हमको ये रेशियो को कांस्टेंट शो करने को कहा गया है, दैट इज tan ऑफ ए पी एक्स ओवर tan ऑफ पी एक्स। नाउ ये ए पी एक्स और पी एक्स को हम थीटा 1 और थीटा 2 नाम दे देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वेल, सो डिफाइन हियर ए पी एक्स एंड पी ए एक्स। सो ए पी एक्स इज दिस एंगल and PAX is this angle. So let's say this angle is theta 1 and this angle is theta 2, right? हमने मान लिया। पहले मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, राइट। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम X to AP. So this is the perpendicular. तो हम लोगों को tan ऑफ थीटा 2 ओवर tan ऑफ थीटा 1, ओके, ये रेशियो कैलकुलेट करने को कहा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिक्चर से हम डेफिनेटली बता पाएंगे कि tan ऑफ थीटा 1 क्या होगा। सो व्हाट विल बी tan ऑफ थीटा 1? दैट इज your xm over am, right? Now what will be tan of theta 2? That will be xm over pm, okay. Now ये जो दो वैल्यू निकल कर आए हैं, हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। सो देखते हैं क्या हमको मिलता है। सो व्हाट इज tan ऑफ थीटा 2? दैट इज xm ओवर pm. सो xm ओवर pm and what is tan of theta 1, which is xm over am. So xm over am. Now xm getting cancelled, so we just have am over pm, right? अब हम ये जो रेशियो है, ये न्यू रेशियो, इसको हम कैसे कांस्टेंट दिखा पाएंगे? सो हमें प्रूफ करना होगा कि हम इस रेशियो को अब हम कांस्टेंट शो करेंगे। बट हाउ? तो एक बार फिर पिक्चर को ध्यान से देखो। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एंगल ए एम एक्स is 90 degree, which is equals to angle APB, right? So from here I can tell that MX is parallel to PB, okay. MX is parallel to PB because AMX एंड APB 90 डिग्री है। XM AP पे परपेंडिकुलर है, BP ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AP, सो दैट इज़ वाई आई कैन सेफली टेल दैट MX इज पैरेलल टू PB। नो अगर ये हो गया
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए एम एक्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। पैरेलल होने के कारण दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ये तो कॉमन एंगल है, राइट। सो दैट मीन्स ए पी बी इज सिमिलर टू ए एम एक्स, राइट। अब हम कह सकते हैं कि ये तो ट्रायंगल सिमिलर, दैट मीन्स ए एम ओवर एम पी इक्वल्स टू ए एक्स ओवर एक्स बी, राइट। और यही रेशियो को तो ही हमें दिखाना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है। देखो ए एम ओवर पी एम, सो ए एम ओवर पी एम इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ए एक्स ओवर बी एक्स, राइट। पिक्चर से देख लो दोबारा, ये देखो ए एम ओवर पी एम इज इक्वल टू ए एक्स ओवर बी एक्स, राइट। सो दैट मीन्स ये जो कि ए एक्स ओवर बी एक्स है, ये असल में क्या है, tan थीटा 2 ओवर tan थीटा 1, और यही तो हमको कांस्टेंट दिखाने को कहा गया था। इस वैल्यू को ही तो कांस्टेंट दिखाने को कहा गया था, और ये वैल्यू एक्स ओवर बी एक्स के बराबर आ रहे हैं। नाउ सिंस एक्स इज फिक्स्ड, अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये रहा ये लाइन कि एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके, ये रहा एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए बी। सो एक्स इज फिक्स्ड, दैट मीन्स ये जो रेशियो है एक्स ओवर बी एक्स, दिस इज फिक्स्ड and that means what, that means that this is constant, जो कि हमको प्रूफ करने को कहा गया था, राइट। सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड हैज़ appeared in BMO round 1. होप यू हैव एन्जॉयड दिस प्रॉब्लम, तुमको कुछ चीज़ें सीखने को मिली। ऐसे ही हम बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आने वाले दौर पे। Till then, stay safe and happy problem solving.